मीडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नगीना सीट पर कितनी मजबूत है चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दिलचस्प यह है कि यहां से अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष के गठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन वे चुनाव के केंद्र में हैं और उनके यहां होने की वजह से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जिसमें आज की जनसभा का समर्थन देखकर लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी रहने वाला है। और वही आज जिस तरह से मिनी मेट्रो पर बैठकर रोड शो किया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वे जनता के मन में घर कर गए हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जनता तो जनार्दन है और लोकसभा की जंग में किसका पलड़ा भारी कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 बजे निकलने के बाद रात को 4 बजे आने के बाद मैं लगातार कोशिश करने के बाद आपसे बात करनी है, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा समय मिला है, तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ के बगैर हमारी बात दूर तक नहीं जा सकती जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का संबंध इस बात से है, ये जरूरी भी हो गया कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन, जिसमें संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कोई एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। वोटर अपनी मर्जी से निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी वोट का प्रयोग करके जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहता है उसको वोट दे सकता है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती, इसलिए उनके यहाँ के विधायक और उनके नेता, उनकी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ के प्रधानों को, बीडीसीओ को, जिला पंचायत सदस्यों को जिस तरह से अपने घरों पे बुला के, कार्यालय बुला के धमका रहे हैं, वो इस बात का स्पष्टीकरण है कि भाजपा की जो पूरी टीम है, चुनावी टीम भी और उनका नेता भी, वो घबरा गए हैं और वो बौखलाहट में जनता को कीड़े मकोड़े समझने की गलती कर रहे हैं। मजबूत से मजबूत संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी नगीना की जनता को कहना चाहता हूं, अगर कोई आप पे वोट का दबाव बनाए तो आप हमें सूचित करें। प्लस अगर किसी भी प्रधान को जो निर्भीक होकर अपनी वोट का प्रयोग और अपने क्षेत्र की वोट का प्रयोग कराना चाहता है, करना चाहता है अपने लोगों का, अगर उसको कोई डराने काम करेगा या उसके बस्ते को या उसके कार्य क्षेत्र में कोई उसको परेशान करने काम करेगा, मैं चंद्रशेखर आजाद सभी प्रधानों से वादा करता हूं कि अगर एक भी प्रधान के साथ अन्याय हुआ तो मैं उसी प्रधान के साथ और अपनी पूरी पार्टी के नेताओं के साथ जिला कार्यालय पर धरना। अगर किसी भी प्रधान को अनावश्यक परेशान किया गया, किसी भी बीडीसी को, जिला पंचायत सदस्य को, किसी भी आम आदमी को अगर डराया धमकाया गया, बूथ पे कैप्चर करने का या गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार के इशारे पे प्रशासन, पुलिस या उनके नेता गुंडागर्दी करेंगे तो इसका मजबूती से हम लोग सामना करेंगे और सभी लोग नगीना के निर्भीक होकर अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला मेरी जानकारी में यह आया है कि मुझे ऐसा लगता था कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश में रोकना, लेकिन यहाँ नगीना लोकसभा में परिस्थितियाँ कुछ और। उसका एकमात्र कारण ये है कि कोई गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए, कोई काम करने वाला व्यक्ति उसको मौका ना मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो जनता की लड़ाई लड़ता है, जनता के मुद्दों को अपने मुद्दे समझता है, जो नौजवानों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों और हर न्याय पसंद बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ता है, चाहे पहलवान बेटियाँ, किसान हो, उसकी वो जो आवाज़ है, मजबूत आवाज़, वो और मजबूत ना हो जाए। शायद इस डर से वो इस तरह की कारनामों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं तथागत से प्रार्थना करूँगा कि तथागत उनको सद्बुद्धि दे। अभी तो कुछ दिनों पहले तक तो मैं उन्हीं के साथ था और उनसे मैंने प्रयास भी किया था कि भाई आओ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें किसी की मदद ना करनी है ना लेनी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको फिर पुनः स्पष्ट कर दूँ कि आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि जैसे एक र्यूमर ये उड़ाया जा रहा है कि मैं चंद्रशेखर आजाद तो जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं क्योंकि जैन उधर हैं और जैन से उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन सवाल ये है, अपनी पार्टी के मालिक और चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी में एक कार्यकर्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी या लेनी होती तो हम लोग अपना दल ही क्यों बनाते, फिर तो उन्हीं की मदद ले लेते हैं। और ये चुनाव के बाद भी तो पहले भी बहुत सारे अवसर थे सारी पार्टियों में, लेकिन हमने तो उस अवसर को ठुकरा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो रूमर है ये इसलिए है
ये रूमर भी वो लोग उड़ा रहे हैं जिनके खुद के 8 MLA भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में जिता के आए। वो MLA जो बिल्कुल उनके साथ रहते थे, अपनी पार्टी पे तो जोर नहीं है, लेकिन एक भय के कारण कि जिनको अब तक आपने वोट बैंक समझ के, जिनको गुलाम समझ के आपने उनके ऊपर कुछ भी थोप दिया, उनकी हिस्सेदारी ख़त्म कर दिया। अब आपको लगता है कि वो वोट, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट है, जिस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है LIU की, कि वो वोट चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देने का मन बना चुका है। इसलिए आप इस तरह की झूठी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को सरकार ने सुरक्षा दी। तो 6 महीने पहले जिनके समर्थन, जिनके लिए आप उम्मीद कर रहे थे कि उनको सुरक्षा मिले, अब उस सुरक्षा को आप मुद्दा बना रहे हैं। इसका मतलब आप पे कुछ भी मुद्दा नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्षी पार्टियाँ बौखला गई है, और मुझे ऐसा भी लगता है सारी पार्टी मिलके इस कोशिश में लगी है कि कुछ वोटों का बंटवारा हो जाए चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन जहाँ नगीना की जनता ने, चाहे गाँव की और शहर की, और वो किसी जाति धर्म के हो, मैं सभी लोगों का, जिन जाति धर्मों के लोगों ने हमें समर्थन दिया, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, चाहे गुर्जर समाज के लोग, चाहे चौहान समाज के, त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के, चाहे पाल प्रजापति कश्यप समाज के, सैनी समाज के, जिस भी समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज, जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया, अन्य संगठनों ने, मंसूरी समाज के संगठन ने, और जो है मुल्तानी समाज के संगठन ने, कुरैशी समाज के संगठन, जिन संगठनों ने समर्थन दिया, मैं उनका दिल से आभार करता हूँ। क्योंकि मैं राजनीति में नया व्यक्ति हूँ, मैं झूठ, प्रेम और धोखे की राजनीति नहीं करता, मैं तो काम की राजनीति करता हूँ। काम की राजनीति जब होगी तो कंपटीशन खड़ा होगा। जो लोग वोट लेके 5 साल घर से नहीं निकलते, उनको भी निकलना पड़ेगा। इसलिए नया कंपटीटर ना खड़ा हो जाए, और वो कंपटीटर, वो लोग तो वोट मांगते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं कि हम आपके काम करेंगे। मैंने तो पिछले 11 साल से काम करके दिखाया। जिस भाजपा ने मेरी हड्डियाँ तोड़ दी, जिस भाजपा ने मुझे 16 महीने जेल में रखा, जिस भाजपा ने मेरी उम्र से ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमे लगाए, जिस भाजपा ने हमारे लोगों की खाल खींची, जिस भाजपा ने 2 अप्रैल में हमारे लोगों को आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया, उनको आपकी पार्टी के लोग, मैं अपने उन पुराने साथियों कहना, उनको आपकी पार्टी के लोग तो राज्यसभा में वोट कर सकते हैं। एक अम्बेडकरवादी उनका कभी समर्थन नहीं कर सकता। एक अम्बेडकरवादी तो मर सकता है, राजनीति छोड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के सोच का कभी समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, और पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता और चाबी जो आपकी सारी समस्या का हल कर देगी। उस हल को आधार मान के, क्योंकि गाँव में जब मैं गया हूँ, मैंने देखा बुनियादी सुविधा से लोग वंचित हैं। आपको जान का अचरज होगा, यहाँ एक भी हायर सेंटर एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं, यहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ नहीं, यहाँ सड़कों के बुरे हाल हैं, जाम के बुरे हाल है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, किसानों की खड़ी खड़ाई फसल चली जाती है, उनकी जो है कोई मुआवजा नहीं मिलता, खून के आंसू होते हैं। यहाँ थोक की समस्या है, मकान तक गिर जाते हैं, खंडर बन गए हैं। यहाँ गुलदार की समस्या है। अभी कुछ दिन पहले 25 लोग की जान चली गई, किसी नेता को तकलीफ नहीं हुई, किसी अधिकारी को तकलीफ नहीं। यहाँ इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ मिल समय पर पैसा नहीं देती, तमाम तरह की परेशानियाँ जनता की जानकारी में। और मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर यहाँ एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, जिस तरह का मेरी इच्छा है, आने वाले कल में यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम बने, तो यहाँ के नौजवानों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। मेरे दिल में बहुत सारी तमन्ना है कि यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल बने, और जिस तरह हरिद्वार में, भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग के लाखों नौजवानों को रोजगार मिले, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, तो बच्चे पढ़ के घर में बैठे हैं, जिनके माँ बाप इस उम्मीद से बैठे हैं कि हमारा बच्चा कामयाब होकर हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो बच्चे जो स्ट्राइड कर रहे हैं, उनको रोजगार मिले, BTech, M.Tech, पॉलिटेक्निक, ITI, और जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, MBA, MCA, BBA, BCA के बच्चों को भी, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएट कोर्स के सब बच्चों को रोजगार मिले, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को रोजगार मिले। तमाम तरह का प्लान लेके हम लोग नगीना में है कि नगीना को हमें इसी तरह से तैयार करना है, क्योंकि जिस तरह से अन्य नोएडा जैसे जिले तैयार हुए, और क्योंकि राजनीति में नया होने के कारण ये मेरी कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि की जिस तरह मातृभूमि की सेवा होती है, उसी तरह से इस कर्म भूमि की सेवा भी करने का काम चंद्रशेखर करेगा। मैंने मन बना लिया है कि भविष्य में मैं
नगीना को ही अपना परिवार, अपना घर और घर की सेवा किस तरह करते हैं बेटा एक अच्छी तरह जानता है। इस तरह से इस नगीना की सेवा करूँगा, यहाँ की जनता की सेवा करूँगा, इनके सुख दुख में साथ रहूँगा और हर पल इनकी मदद करने के लिए, चाहे मुझे किसी दफ्तर में धरना देना पड़े इनकी आवाज़ उठाने के लिए, चाहे मुझे जेल काटनी पड़े, मुसीबतें झेलनी पड़े, मगर मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बात का नगीना के लोगों में बेटे को भी अवसर मिला है कि वो भी लोकतंत्र में हिस्सेदारी करे। और आज का जो रोड शो था धामपुर का, मेरे पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि विपक्षी जो पार्टियां थी उनकी गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा एक आदमी मुश्किल से होगा, खाली गाड़ियां थी। और बाकी आज़ाद समाज पार्टी का जो जन सैलाब, क्योंकि कल ही हमने तय किया कि हमें रोड शो करना है, तो आप देखिए कितना मजबूत रोड शो था। इस बात का उदाहरण है कि नगीना क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया कि आज चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी सेवा करने का मौका देना चाहिए। अगर लोग मिलते गए और आप महसूस कीजिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के अगर नगीना की जनता तय करे तो सारे प्रत्याशियों को प्लेट में रख के उनको महसूस होगा। एक तरफ वो प्रत्याशी हैं जिनको 2-3 बार मौका मिला और उनसे उनके घर के पड़ोस की जनता खुश नहीं है। दूसरे वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने जनता के सुख दुख में कभी हिस्सेदारी नहीं की, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि इस लोकसभा क्षेत्र में कितने बूथ हैं, कितने गाँव हैं, किस तरह की परिस्थितियाँ गाँव में हैं। वो वाली स्थिति में महसूस होती है कि आलू पेड़ पे लगते हैं या पेड़ के नीचे लगते हैं। शायद क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, किसान का बेटा हूँ, प्राइमरी स्कूल के मास्टर मेरे पिताजी थे, तो मैं तो गरीबी देख के आया हूँ, मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ। जिस तरह से नगीना की जनता ने एक बड़ा समर्थन चंद्रशेखर आज़ाद के खेमे में खड़ा किया, इससे ये सब लोग बौखला गए। ये सोचते हैं कि जो हम धोखे भरे भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं वो राजनीति आगे नहीं चल पाएगी अगर चंद्रशेखर आज़ाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया, नगीना से जीत कर आ गया। अच्छा, जब जनता ठान लेगी, जनता की आवाज़ कुदरत की आवाज़ होती है और जो कुदरत की आवाज़ होती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। जब नगीना की जनता ने मन बना लिया, ये लोकतंत्र का चमत्कार ही तो है। और उसमें आपके ऊपर आरोप लगाया कि रासुका रजिस्टर लगेगी, सोनू की मौत हो गई थी, उसकी फंडिंग भी आप आ गए और फंडिंग बहुत बड़ी मात्रा में आई है, सारा पैसा आप चीज कर रहे हो। उनसे कहिए कि सरकार उनके रिश्तेदारों की है, वो कृपया मेरी जांच करा। जिनके साथ मिलकर 3 बार सरकार बनाई है वही सरकार मौजूदा है, कोई कराने की जरूरत नहीं। उनसे कह के मेरी जांच करा दें और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई। मैं फिर आपसे कहूँगा, आरोप लगाने के अलावा मेरे पास है क्या, और वो कितनी पुरानी घटना, अगर अब आपके आरोप लगाया जाए तो आप समझिए वो आज़ाद समाज पार्टी के बढ़ते कद से लोग ला गए हैं, और वो कौन लोग हैं आप ये भी बेहतर जानते हैं, वो किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सब मेरे ही भाई हैं। कुछ दिनों बाद हमारे खेमे में खड़े सर, जो अभी ग्राम प्रधानों को जिला पंचायत सदस्यों को आपके हाथ के दबाव है, क्या कोई ऐसा मामला सामने आया है, कुछ शिकायत आपके पास? यस, बिल्कुल। सेवरा ब्लॉक के, नजीबाबाद ब्लॉक के बहुत सारे प्रधानों ने मुझसे कल रात में मीटिंग की और उन्होंने मुझसे बताया कि हमें इस तरह के दबा दें। उनसे तो ये भी कहा गया यहाँ के भाजपा के एक बड़े नेता द्वारा कि अगर आप भाजपा से सहमत नहीं हैं तो आप विपक्षी किसी पार्टी को वोट दे दो, चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ दो। सर, नगीना के लोग एक मिला जुला खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का काम तो जनता के हाथ में है और उसको आगे बढ़ाने का काम भी जनता के हाथ में। और जब जनता ने ठान लिया तो जब कुदरत जिसको इज्जत देती है तो वो किसी गैर जिम्मेदार आदमी पे या किसी की गैर जिम्मेदार चाहत पे नहीं। सर, नगीना के लोगों का जैसे कि पुराने जो सांसद रह चुके हैं उन पर आरोप लगता है कि वो सांसद बनने के बाद यहाँ से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सर, आपका क्या रुझान, इसमें क्या करेंगे आप? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मुझसे सवाल किसने पूछा नहीं। आपने बताया था ना, देश के प्रधानमंत्री, कर्म भूमि को आपने मातृभूमि बता दिया अभी। देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आके बनारस में लड़ते हैं, हम तो उसको तो नहीं से सीख रहे। कर्ज है बिजनौर के लोगों का कर्ज है हमारे ऊपर। कैसे 89 में यहीं से हमारी बड़ी नेता को समाज ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र से मुंह मोड़ दिया। यहाँ की जनता हमसे सवाल करती है कि भाई हमने तो पहले भी एक नेता तैयार किया था, हम दूसरा नेता तैयार करें। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि पुराना कर्जा भी उतारेंगे और इस कर्जे में तो जब तक जीवन रहेगा आपके साथ रहेंगे। और देखो, आप याद मानो, मैं जबान दे के पीछे नहीं हटता। इस बात को मीडिया के लोग भी मेरी आदत को जानते हैं। अगर मैंने कोई वचन दे दिया तो मैं उसका पालन करता हूँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आगे मौका मिलने दीजिए। नोएडा से भी बेहतरीन इस बिजनौर जिलों को। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।